नमस्कार साथियों। कल पटना में मंत्रिपरिषद की एक बैठक रखी गई थी जिसकी अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए थे। तो इस बैठक के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि 27 मई को एक मंत्रिपरिषद का बैठक होने जानी है, जिसमें मुख्य मुद्दाओं पर चर्चा होने वाली है। तो इसमें से देख सकते हैं, ये लेटर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में है। जिसमें कि आपका शेखपुरा जिला अंतर्गत आपका गैर मजबूआ आम भूमि सशुल्क आधार पर कुल 6 करोड़ 24 लाख 2 हज़ार 487 रुपये के भुगतान पर स्वीकृति। और फिर गोपालगंज में आ जाता है, गोपालगंज जिला के अंतर्गत ये जो भी है भूमि सुधार के बारे में है। और बेगूसराय हो गया। फिर आपका राजस्व में भूमि सुधार में ही बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 की स्वीकृति के संबंध में। फिर विधि विभाग में माननीय उच्च न्यायालय पटना के माननीय न्यायाधिकरण के उपयोग हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 3 करोड़ 70 लाख रुपए की अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। और आप देख सकते हैं कि इसमें आपका सामान्य प्रशासन विभाग आ जाते हैं। पूर्णिया, भागलपुर एवं गया न्याय मंडल से इसमें आपका जो भी न्यायाधीश एक एक अर्थात कुल 3 पदों के सृजन की स्वीकृति मिला है। और सामान्य प्रशासन विभाग जैसे बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत मधुबनी न्याय मंडल में जिला में अपर सत्र न्यायाधीश के एक अतिरिक्त न्यायालय एवं दरभंगा न्याय मंडल के अधीन बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक एक अर्थात कुल 2 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। उसके बाद फिर आप आ जाता है युवा रोजगार एवं कौशल विकास के विभाग के बारे में। फिर आपका आ जाता है युवा रोजगार और कौशल विकास में ही, जिसमें कि पहला में था कि 1167 में श्रम संसाधन विभाग के स्थान पर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार पटना को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति के संबंध में, जिसमें बिहार स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के संकल्प में। और दूसरा फिर आपका युवा रोजगार एवं कौशल विकास के रूप में युवा रोजगार के लिए 6 नई प्रशाखाओं के लिए विभिन्न कोटि के कुल 57 पदों के सृजन की स्वीकृति। फिर युवा रोजगार एवं कौशल विकास में ही आप देख सकते हैं कि 6 नई प्रशाखाओं के लिए पूर्व से स्वीकृति, 7 पदों का प्रत्यार्पित करते हुए विभिन्न कोटि के कुल 55 पदों का सृजन। फिर लघु जल एवं संसाधन विभाग में आपका भूवर्ग शास्त्री संवर्ग लघु जल संसाधन विभाग भूगर्भ शास्त्री संवर्ग भर्ती में सेवा शर्त नियमावली 2026 की स्वीकृति। इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं, जिसमें से आपका लघु एवं जल संसाधन विभाग में ही जो है रखरखाव का कार्य लघु जल संसाधन में। और उसके बाद फिर 102.98 करोड़ मात्र की राशि में अग्रिम की स्वीकृति है जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्रियान्वित। खान एवं भूतत्व विभाग में बालू घाटों को नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराए एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड की एजेंसी नामित किए जाने की स्वीकृति। फिर योजना में विकास विभाग में ही 38 जिलों में अवस्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों के संचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 65 करोड़ रुपये मात्र अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। और पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत मधुबनी आपका राजनगर बाबुरबरी खुटौना पथ का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कुल जो भी है 632 करोड़ 72 लाख रुपए की प्राकृतिक राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया। फिर पथ निर्माण विभाग में BSHPIB बिहार स्टेट हाईवे 4 प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 52 में 43,437 लाख करोड़ रुपए के प्राकृतिक राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया। फिर आप देख सकते हैं कि इसी में आ जाता है आपका पथ निर्माण विभाग में ही, जो कि आपका घोघर चट्टी पथ परियोजना का उन्नयन। फिर आ जाता है कि आपका राज्य उच्च पथ संख्या 92 पथ परियोजना के निर्माण के लिए 70,395 यानी कि आपका 703 करोड़ 95 लाख रुपए की प्रकृत राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति। फिर पथ निर्माण विभाग में ही आ जाता है चौड़ीकरण के लिए। फिर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सचिवालय लिपिक सेवा नियमावली 2026 की स्वीकृति। गृह विभाग में श्री अनिल कुमार वरीय पुलिस उपाध्यक्ष उपाधीक्षक यातायात पटना को सेवानिवृत्ति के पश्चात संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति करने के संबंध में आपका आ जाता है सीनियर रेजिडेंट ट्यूर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियुक्ति एवं प्रोन्नति की स्वीकृति के संबंध में। फिर बिहार लघु मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान नियमावली 2026 की स्वीकृति के संबंध में। फिर आपका आ जाता है
पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के हड्डी रोग विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से स्पाइन सब स्पेशलिटी यूनिट स्थापित करने के कुल 39 पदों के सृजन की स्वीकृति। फिर स्वास्थ्य विभाग में आ जाता है, जिसमें कि बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित राज्य सरकार के नियम पदाधिकारियों कर्मियों एवं उनके आश्रित सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्यकर्मी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में। फिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति के संबंध में। इस प्रकार से 27 जो भी योजनाएं हैं इस पर चर्चा की गई। मूल रूप से इन सभी बातों को मद्देनज़र में रखते हुए सभी पर स्वीकृति प्रदान किया गया है। तो यही सब खास बातें बैठक में किया गया है।